गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैन कुड्स में माइट का, आज पढ़ेंगे विल वुड सेल शुड। तो इनके प्रयोग आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्योर फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं विल सेल का, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले विल सेल प्योर फ्यूचर, जैसा आई वी के साथ सभ्यता सेल का प्रयोग किया जाता है। यू ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सेल बी 25 माई नेक्स्ट बर्थडे, तो सेल बी। पर वर्तमान में क्या हो रहा है कि आज सेल का प्रयोग कम हो रहा है, तो विल का प्रयोग कर सकते हैं आपको। आई विल बी 25 माई नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है। इसी प्रकार इसका प्योर फ्यूचर में क्या कहा, यू विल सी दैट आई एम राइट। तुम समझोगे कि मैं सही हूँ, तुम देखोगे कि मैं सही हूँ। तो आप इस तरह विल का प्रयोग सबसे वर्तमान में सेल का प्रयोग कम हो गया है प्योर फ्यूचर के लिए, तो आप यहाँ पर भी विल का प्रयोग करें। अगला है इसमें वेयर सेल बी गो, हम कहाँ पर जाए। सजेशन, कोई डिजायर, इच्छा के लिए इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहाँ जाए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग हो जाता है आई वी के प्रयोग के लिए। जैसे विच पेन सेल आई बोरो, मैं कौन सा पेन खरीदूं। तो चॉइस, कोई डिजायर, इच्छा के लिए, तो ये इंट्रोगेटिव में सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक छूट गया, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वह फिल्मों के अलावा कुछ भी बात नहीं करता। तो ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, तो एक करेक्टरिस्टिक हैबिट है उसकी, आदतन इसकी विशेषता है, तो वह है फिल्मों के अलावा किसी की बात नहीं करता। तो ये उसकी हैबिट है जो ये शो कर सकता है प्योर फ्यूचर के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार इसका अलग चेंजेस हो जाएगा, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटिंग, डर, निश्चय, वादा, थ्रेटिंग एंड धमकी, कमांड भी ले सकते हो इसमें। तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ये इसका थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ही सेल बी अवॉर्डेड, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो क्या है, क्या है, ही सेल बी क्या है, प्रॉमिस है, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। यू सेल गो देयर, तुम वहां पर जाओ, तो ये भी क्या है, एक आदेश हो गया, सॉरी आदेश। तो इस प्रकार आई विल किल हिम, मैं उसको मार डालूंगा, ये क्या धमकी है। तो आई विल के साथ विल का प्रयोग हुआ। आई विल गो टू जयपुर विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जयपुर जाऊंगा। तो इंटेंशन, विलिंगनेस, इच्छा के लिए इसका प्रयोग होता है आई विल, ठीक है। तो ये इस प्रकार चेंजेस हो जाएंगे इनके प्रयोग के। फिर है कमांड का, मैंने अलग से लिया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। लिखित नियम, कानूनी प्रावधान के लिए इसका प्रयोग कभी कभी होता है। यूनिफॉर्म ऑफ एवरी स्टूडेंट सेल बी चेक्ड, सभी स्टूडेंटों की यूनिफॉर्म चेक की जाएगी। इनका ज़्यादातर यूज होता है कमांड का, सेल का। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पीपल सेल बी अबाइड दिस रूल्स, इस कानून को उनको फॉलो करना पड़ेगा, मानना जरूरी है। तो इस प्रकार का भी सेल का प्रयोग होता है अधिकतर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इस तरह के हैं। तो ये मैंने इसलिए इसको लिया है। फिर ये सब्जेक्ट विल के साथ भी इसका जैसे प्रयोग होता है कमांड में। स्टूडेंट विल डिपॉजिट देयर फीस बिफोर एनुअल एग्जाम, के स्टूडेंट अपनी एग्जाम फीस अपनी फीस एनुअल एग्जाम से पहले जमा करा देंगे। ये ऑर्डर कैप्टन, हेडमास्टर ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है, तो कमांड के रूप में। इसी में ले सकते हैं डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग और कमांड। तो इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आई वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी के साथ सेल हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये देखना, ये कैप्टन, हेडमास्टर, ऑफिस के द्वारा ये कभी कभी आदेश निकल जाते हैं जिनकी पालना अवश्य हो जाती है, पालना करना उनको जरूरी है। उनको विश्वास रहता है कि कैप्टन, हेडमास्टर, ऑफिसर को कि स्टूडेंट उनकी पालना करेंगे, या कोई भी हो उनसे अधीनस्थ, तो ये उनके लिए विल का प्रयोग करते हैं। फिर है रिक्वेस्ट निवेदन के लिए वुड और विल। जैसे विल यू हैव टी, क्या आप चाय लोगे। और इसमें और मोर पोलाइट के लिए अधिक अधिक जो विनम्र प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। हेजिटेशन भी है,
वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर? क्या आप बुरा ना माने तो खिड़की खोल सकते हैं। वुड यू पास द साल्ट प्लीज? क्या आप पास कर सकते हैं नमक? तो इस प्रकार प्लीज लगा के अपन वुड का प्रयोग, कुड का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि कुड का और वुड का प्रयोग दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। फिर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं, संभाव्यता, संभावना के लिए किया जाता है। दिस विल बी द पेन योर आर लुकिंग? क्या यही पेन है जिसके लिए तुम तलाश कर रहे हो? दिस विल बी पेन यू आर लुकिंग फॉर? क्या यही पेन है जिसके लिए तुम तलाश कर रहे हो? तो एक संभावना है। दूसरा योर वुड में प्रयोग, योर फादर वुड बी ए फार्मर? तुम्हारे पिताजी फार्मर होंगे, ये संभावना है। तो वुड के लिए भी, बस प्रोबेबिलिटी के लिए भी, संभावना के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है, हम एक बार इसका नियम, अमिताभ बच्चन इज ए सुपरस्टार। सुपरस्टार, सो इज फिल्म शुड आउट टू बी वेरी गुड? तो उसकी फिल्में अच्छी होनी चाहिए। ज्ञात तथ्य के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं, तो भी इसमें शुड आउट टू का प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। हालांकि नैतिकता बाध्यता के लिए भी किया जाता है, पर संभाव्यता के लिए किया जाता है। जैसे सी हैज ए 3 कार्स, सी हैव ए 3 कार्स, या सी हैज ए 3 कार्स, उसके पास 3 गाड़ी है, तो सी शुड बी रिच, तो अवश्य ही वह, सॉरी, वो सी शुड बी रिच, तो अवश्य वह अमीर होनी चाहिए। तो एक अनुमान लगा सकते हैं, तो ये संभावना के लिए किया जाता है। फिर है मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता या सजेशन के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है वैसे, और नैतिक बाध्यता के लिए भी शुड और आउट टू दोनों का प्रयोग किया जाता है। यू आउट टू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यू शुड ओबे टीचर्स, तुम्हें कि टीचरों का नाम आज्ञा माननी चाहिए। तो इस प्रकार नैतिकता या सजेशन सुझाव के लिए शुड का प्रयोग। यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो इस तरह के शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और आउट, इनका अर्थ चाहिए अर्थ होता है आउट और शुड का प्रयोग, ठीक है। तो मैं शुड पढ़ा रहा, तो आउट टू भी इसके सिमिलर है, तो आउट टू को भी मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन के लिए जो पास्ट पूरी नहीं हो सकती, क्लोज कंडीशन बोलते हैं इसको। सेकंड, पहले ये 3 कंडीशन 3 प्रकार की होती है। ओपन कंडीशन, जिसमें प्रेजेंट फ्यूचर होता है, अगर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, ओपन कंडीशन है। लेकिन क्लोज कंडीशन में क्या है कि वो फुलफिल नहीं होती है, अनरियल, अवास्तविक होती है। सेकंड और थर्ड, जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वुड आएगा। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो आई वुड फ्लाई। यदि मेरे पास पेन होता, मैं थर्ड कंडीशन ले रहा हूँ, इफ़ आई हैड हेड, यानी पास्ट परफेक्ट आएगा। इफ़ आई हैड हेड, यदि मेरे पास पेन होता तो आई वुड हैव गिवन यू, मैं तुम्हें पेन दे देता, ठीक है। तो इस प्रकार अपन वुड का प्रयोग सेकंड और थर्ड कंडीशन में कर सकते हैं। फिर है भूतकालीन आदत। भूतकालीन आदत के लिए क्या करते हैं, वुड का प्रयोग किया जाता है। यूज टू का भी प्रयोग दोनों का करते हैं, जो भी अपनी भूतकालीन आदत है। जैसे आई वुड गो अप द हिल डेली इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में हिल पर जाया करता था। आई यूज टू स्विम, आई वुड स्विम, मैं तैरा करता था। मतलब कोई भी आदत से संबंधित है। आई वुड विजिट जो गार्डन इन माई चाइल्डहुड। तो इस तरह के बहुत सारे, आप जो भी पास्ट हैबिट में जो भी आदतें हैं आपकी, वुड यूज टू का प्रयोग कर सकते हो। फिर एक मैंने लिखा है विश वुड। विश वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो विश का एक सेंटेंस में दूसरा वुड का प्रयोग। जैसे कोई वर्तमान समय में, फ्यूचर में आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, ना पसंद हो, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा इरिटेशन है या अधैर्य हो रहे हैं, मतलब अधीर हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में, आप पसंद नहीं करते उस चीज़ को, तो विश के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में बस जैसे कोरोना फैल रहा है, तो आप कर सकते हैं आई विश कोरोना वैक्सीन आई विश कोरोना वुड बी स्टॉप कोरोना डिजीज वुड बी स्टॉप। मेरी इच्छा है कि कोरोना बीमारी रुक जाए, तो आई विश कोरोना
डिजीज वुड बी स्टॉप्ड। जैसे तुम स्मोक कर रहे हो अभी वर्तमान में, तो कोई सामने वाला स्मोक कर रहा है तभी आप बोल सकते हो आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, या यू वुड नॉट स्मोक, तुम स्मोक नहीं मत करो। तो इस प्रकार जो भी वर्तमान में फ्यूचर में अपन कर रहे हैं जो पसंद नहीं है तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट कहीं ऐसा न हो, लिस्ट का प्रयोग शुड, जैसे वर्क हार्ड तो लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लिस्ट यूज, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट का प्रयोग यू शुड फेल, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको प्रयोग में करना है। आपको इनको देंगे प्योर फ्यूचर में तो वैसे ही रहेगा, पर वर्तमान समय में विल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप सेल की जगह विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सजेशन डिजायर के लिए इंट्रोगेटिव में इसका फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, आईवी के साथ। फिर डिटर्मिनेशन प्रॉमिस और थ्रेटनिंग कमांड में सिचुएशन चेंज हो जाती है, आईवी के साथ विल लग जाता है, यूज सेल इट के साथ सेल लग जाता है, चेंज हो जाते हैं। फिर रिक्वेस्ट के लिए विल वुड, मोर पोलाइट के लिए वुड कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी के लिए विल और वुड और शुड आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नैतिक बाध्यता के लिए आउट टू या शुड का प्रयोग हम कर सकते हैं, सजेशन के लिए शुड का प्रयोग। फिर अनरियल कंडीशन के लिए अपन कर सकते हैं, जैसे इफ आई वर तो आई वुड, आई हैड एड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो तो वुड हैव, तो इस तरह का अपन प्रयोग कर सकते हैं। भूतकालीन आदत कोई भी हो आई वुड यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार विज के साथ वुड, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग। अब चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अपन। चलो आपको दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे यू नॉट मेक ए नॉइज इन क्लास, तो हमें क्लास में आवाज़ नहीं करनी चाहिए, आवाज़ में क्लास यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्लास में आवाज़ मत करो। तो आदेश भी हो सकता है, तो आदेश के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यूज सेल। देखो आई वी के साथ सेल लगता है, आई वी के साथ इसके साथ सेल, सेल क्या कमांड के लिए लगता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल। नॉट मेक ए नॉइज मस्ट भी कर सकते हैं, यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज, पर हम इस समय सेल पढ़ रहे हैं तो सेल नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। दूसरा आई असिस्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेल विल वुड, मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन में अगर इंट्रोगेटिव है के साथ प्रयोग हो रहा है तो सेल का प्रयोग करेंगे अपन, कोई भी हो सजेशन देना। ठीक है, सजेशन देना हो, सजेशन एक्सप्रेशन करना हो, अपना सुझाव प्रकट करना हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हो सकते हैं। तो सेल आई असिस्ट यू। तीसरा है सी सिट आउटसाइड हियर गार्डन गेट 4 आवर्स एट ए टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। ठीक है, वह गार्डन में इस सीट पर बैठती है बाहर की तरफ गार्डन को देखते हुए कई देर तक, लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को गुजरते हुए बहुत देर तक बैठी रहती है वहाँ पर गार्डन में, और गार्डन में बैठी रहती है और ट्रैफिक जो आवाज़ आती रहती है उसको देखती रहती है। तो उसकी ये करेक्टरिस्टिक आदतें हैं, हैबिट है। तो जो हैबिट है उसके लिए, आदतें के लिए अपन क्या लगाएंगे, विल। सी विल सिट आउटसाइड गार्डन गेट 4 आवर्स एट ए टाइम। ठीक है, जो भी अपन करेक्टरिस्टिक हैबिट, जो भी विशेषताएं हैं उसकी आदतें हैं, तो इसके लिए विल लगाएंगे। ये पास्ट में नहीं कर रहा है कि आप वुड का प्रयोग करते हैं, सी वुड सिट आउटसाइड, हालांकि कर सकते हैं पर अभी इसमें पास्ट का कहीं सो आपको लग रहा है क्या, अगर लग रहा है तो आप वुड का भी प्रयोग करिए, सी वुड सिट आउटसाइड हियर गार्डन, लेकिन यहाँ पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आई विश यू टेल मी अर्लियर, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे पहले बताओ, तो विश का प्रयोग मैंने आया था जहाँ का क्या आएगा, वुड, जहाँ भी विश का, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे पहले बताते। द पेशेंट टेक मेडिसिन, ये तो इजी है, सजेशन है, तो शुड। फिर ही पास इफ यू वर्क हार्ड, ये सेकंड कंडीशन है, इसमें क्या पास्ट आ रहा है एक सेंटेंस में, तो इसमें वुड पास, ही वुड पास। इफ ही वर्क हार्ड, यदि वह मेहनत करेगा तो पास होगा, सेकंड कंडीशन है। यदि वह मेहनत करता तो पास होता है, पास्ट में है, यदि वह मेहनत करता तो पास होता।
इसी का बन जाएगा इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ईडी लग जाएगा। यदि उसने मेहनत किया होता तो पास हो जाता। तो इस प्रकार थर्ड कंडीशन पे भी ये बन जाएगी। तीसरा सातवां है यू विल लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। जो भी है ऑफर का, हम किसी के ऑफर करते हैं, प्रस्ताव करते हैं, तो क्या लगते हैं वुड का प्रयोग। वुड यू लाइक टू टेक टी, आप चाय लेना पसंद करते हो, कॉफ़ी लेना पसंद करते हो, तो उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। और बस वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद के लिए भी किया जाता है। आई वुड रादर स्विम देन रादर, मैं उसके बजाय ये पसंद करता हूँ, तो इसके लिए भी अपने वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मेक हेस्ट, सॉरी HAST, जल्दी करो। मेक हेस्ट लिस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो यू मिस द बस, कहीं तुम बस को मिस कर दो, तो यू शुड मिस। देखो अर्थ निकल गया, अर्थ चाहिए का अर्थ में नहीं निकल रहा है यहाँ पर, वाक्य के अकॉर्डिंग हमें बैठाना है। ठीक है, आपको याद रखना है लिस्ट के साथ क्या आएगा, शुड। इफ आई वर, कहेगा इफ आई वर ए किंग, यदि मैं किंग होता, इमेजिनेशन के लिए रियल कंडीशन है, तो आई वुड मेक हर माई क्वीन, उसमें अपनी रानी बनाता। तो इस पर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा वो चीज़ें आ रही है तो उन्हीं पर फोकस करो। जो कंफ्यूजिंग है उसको छोड़ दो, जो इजी चीज़ जैसे विश का वुड का हो गया, वर्क का हो गया, तो इस प्रकार जैसे ये आदेश वाला हो गया। बाकी आपको जो कंफ्यूज कर रहे हैं उसको एक बार, दो तीन ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन एक बार उनको छोड़ दो, जो कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस लाओगे तभी ये हो पाएगा। धन्यवाद।